हेलो गाइस, आप सब लोग का स्वागत है बायोलॉजी विलेज पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, जिसे हम ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं और कैबेज फैमिली भी बोलते हैं। तो हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है 4th सेक्शन में पढ़ेंगे। एक ऑयल सीड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप्स, मेडिसिनल वैल्यूज़ एंड ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। आपने देखा होगा सरसों, मस्टर्ड का मतलब ही सरसों से होता है। तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी सरसों इंडिया में पाई जाती हैं और इस फैमिली को बिलोंग करने वाली सरसों के नाम। देखिए, सबसे पहले ब्लैक मस्टर्ड, जिसे हम ब्रेसिका नाइग्रा बोलते हैं। ब्राउन मस्टर्ड, जिसे हम राई बोलते हैं, कॉमनली राई। ठीक है, वो ब्लैक मस्टर्ड होते हैं जिसे ब्रेसिका जुनसिया बोलते हैं या इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं। इसके बाद आता है रैपसीड। रैपसीड के बारे में ध्यान रखें, कैनोला ऑयल्स। ठीक है, जैसे ब्रेसिका नेपस और वैरायटी भी नेपस है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाइट और येलो मस्टर्ड, जैसे हम सिनापिस अल्वा बोलते हैं। और सरसों, टोरिया जैसे बोला जाता है। सरसों जो वर्ड आता है वो ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस के लिए यूज़ किया जाता है। और लिगाटा फील्ड मस्टर्ड, जैसे ब्रेसिका रैपा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ब्रेसिका के 5 स्पीसीज। ठीक है, और एक सिनापिस अल्वा, वाइट और येलो मस्टर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा इनके मैंने फिगर्स भी लगाए हैं। ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, रैपसीड एंड वाइट एंड येलो मस्टर्ड। ठीक है, तो ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल्स, और दैट आर यूज्ड इन आवर डेली कुकिंग पर्पजेस। ठीक है, इनके ध्यान रखना है आपको। केवल ब्रेसिका के, सब ब्रेसिका है, ये जितने भी हैं ब्रेसिका को हम मानते हैं ब्रेसिका फैमिली। तो ये सब ब्रेसिका के मॉडिफिकेशन से ध्यान रखें। बहुत पूछा जाता है कि ब्लैक मस्टर्ड नाइग्रा है या ब्राउन मस्टर्ड जुनसिया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और कैनोला कौन से कहा जाता है, ब्रेसिका नेपस को कहा जाता है। ऐसी तरीके से आता है फील्ड मस्टर्ड जो है ब्रेसिका रैपा है। और ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस ऑयल्स दैट आर यूज्ड इन आवर डेली कुकिंग पर्पजेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा सरसों का साग बहुत कॉमन हमारे यहाँ डिश है, सरसों का साग, मक्की की रोटी। तो वो जो साग है ना, वो इसी प्लांट से आता है। अब इसमें इसके मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे खुली गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, मूली और सलजम, ये सब इसी में आते हैं जो वेजिटेबल के फार्म में इंडियन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके मॉडिफिकेशन आप देखिए। जी, ब्रेसिका ओलेरेसा सबसे कॉमन है, आप देख लीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेसिका, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल रेडिश चूँकि अलग है मूली, तो हम उसे पहली बात बता रहे हैं, रेफिनस सैटिवस। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। रेफिनस सैटिवस के बाद जितने भी जो मॉडिफिकेशन हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलार्ड, कोलरबी, कैबेज, टर्निप एंड रूटा वेगा। ठीक है, पहले इनके फिगर देख लेते हैं, फिर उन पर बात करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, देखिए ब्रोकली क्या सी होती है, कॉलीफ्लावर जिसे हम सिंपल बोलते हैं अपने यहाँ, खुली गोभी। उसके बाद देख ली कोलार्ड। ठीक है, कोलरबी। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे हम बोलते हैं पत्ता गोभी, फिर सलजम और रूटा बैगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखें, सलजम से थोड़े से हाई होते हैं। अब इनके हम थोड़ा सा नाम देखने कि ब्रेसिका ओलेरेसा से कैसे करके ड्राइव्ड हुए हैं। ये सब ब्रेसिका ओलेरेसा हैं, बट वैरायटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट होते हैं, उनके नाम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बाकी प्लांट डिफरेंट होता है, उसका पूरा लोकल या वर्नाकुलर नाम भी चेंज हो जाता है, मगर जो साइंटिफिक या बॉटनिकल टर्म्स में बात बोलें तो ये सब ब्रेसिका ओलेरेसा के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। देखिए ब्रोकली, ब्रेसिका ओलेरेसिया इटैलिका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कॉलीफ्लावर, ठीक है, सबसे कॉमन जो अपनी होती है खुली गोभी, ये होती बोट्राइटिस। ठीक है, उसके बाद कोलार्ड, ये होती ब्रिडिस। और इसके बाद हम बात करते हैं कोलरबी, ये होती है गोंगिलोट्स। फिर कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है, ये होता है कैपिटाटा। इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटाटा। और ये एक आपका बोट्राइटस, खुली गोभी और बंद गोभी। ठीक है, इसके बाद टर्निप, तो इसे ब्रेसिका रैपा, स्पीसीज भी रैपा है और वैरायटी भी रैपा है। इसके बाद रूटा बैगा। ठीक है, तो ये ब्रेसिका नेपस की है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ओलिरेसा यहाँ तक थी, जी ब्रेसिका रैपा। अब ये है आपकी ब्रेसिका नेपस का वैरायटी नेपो ब्रेसिका। ठीक है, अब आपको रेडिश हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, फिगर भी आपने देख लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, सॉरी पहले ऑर्नामेंटल्स देखते हैं, क्योंकि मेडिसिनल बहुत रेयर इंपॉर्टेंस है इन फैमिली का। ऑर्नामेंटल्स में आते हैं, जैसे एक टर्म होता है क्रेस। इस टर्म को ध्यान रखें, ये जो टर्म है फैमिली ब्रेसिकेसी के मेंबर में आता है। और जितने भी हैं कई सारे, वाटर क्रेस, बिटर क्रेस, ठीक है, विंटर क्रेस, तो ये 3 वर्ड तो कम से कम आप ध्यान रखें। और भी होते हैं। ठीक है, सब ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, जैसे कार्डामाइन, हिरस्यूटा, बारबेरिया वल्गेरिस, जैसे येलो रॉकेट भी बोला जाता है, और वाटर क्रेस, नेस्टेरियम ऑफिसनेल। इसके बाद आता है कुछ डिफरेंट नेम्स जो बहुत कॉमन है,
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे रोज ऑफ जेरिको जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एनास्टिका हायरोचुंटिया, जैसे रिसेक्शन प्लांट होता है, रिसेक्शन आप समझते हैं कि एक टाइम के बाद ये ड्राई हो जाता है, एंड आफ्टर गेटिंग सम कंटेंट ऑफ मॉइस्चर या फिर आफ्टर आनसेट ऑफ रेनी सीजन फिर से रिवाइव कर जाता है खुद को मॉइस्चर प्राप्त करने के बाद, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्लांट को क्या बोला जाता है, रिसेक्शन प्लांट। इसके बाद एक प्लांट होता है, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, लुक लाइक गोल्ड, तो इसे बोला जाता है बास्केट ऑफ गोल्ड, तो ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ठीक है। दूसरा आता है कैंडी टफ्ट, बहुत कॉमन और इस फैमिली का बहुत ही डिवेटेड प्लांट, जो इस फैमिली की तरह ही करेक्टर शो नहीं करता है। जैसे इसके फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जबकि पूरी ब्रेसिकी फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्ट्रोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेफर्ड पर्स जिसे बोलते हैं कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, एक कॉमन बीड होता है, इसे भी हम अपने घरों में लगाते हैं एज ऑर्नामेंटल प्लांट। इसके बाद स्वीट लाइसम, ठीक है, लेवोरिया मैरीटाइम, तो ये इसके जो थे नाम ध्यान रखें। देखिए नाम ही पूछा जाता है कि विंटर क्रेस किस फैमिली को बिलोंग करता है, विंटर क्रेस, ये तो क्रेस वाला मैंने बता दिया है आपका, ग्रेमने, सॉरी ब्रेसिकेसी। इसके बाद रोज ऑफ जेरिको, बास्केट ऑफ गोल्ड, कैंडी टफ, सेपर्ड पर्स, एंड ये सब एग्जाम में पूछे गए। ये 4 नाम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रोज ऑफ जेरिको, बास्केट ऑफ गोल्ड, कैंडी टफ्ट एंड सेपर्ड पर्स। आप नीट के एग्जाम में देख लें, CSR में देख लें, बहुत मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग गेट के एग्जाम में भी लाइफ साइंस के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके फिगर देख लें, विंटर क्रेस, विंटर क्रेस, वाटर क्रेस, ठीक है, ये आपका रोज ऑफ जेरिको। उसके बाद देखें बास्केट ऑफ गोल्ड, कैंडी टफ्ट, ठीक है। उसके बाद सेफर्ड पर्स, स्वीट लाइसम। अब इसके बाद हम देखते हैं इस फैमिली की कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ कहाँ पे से आती हैं, बहुत रेयर इंपॉर्टेंस है इस फैमिली का मेडिसिनल में, फिर भी हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। एक प्लांट होता है इसका सेसियम ब्रिगम ऑफिसनेल, इसकी लीव्स और इसका स्टेम जो होता है वो स्कर्बी समझ रहे हैं आप, ये जो होती है हमारे, ठीक है, मसूड़ की बीमारी, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेस्टोरियम इंडिका, इसके सीड जो होते हैं वो अस्थमा, जो सांस की बीमारी होती है उसमें यूज करे जाते हैं। और इरुका सैटिवा, मेनली तो ये बहुत अच्छा आयल प्राप्त करता है, और इसके आयल्स को जो होता है बर्न्स एंड अदर इंजरीज में यूज करा जाता है, जलने वगैरह पे, ठीक है। इसके बाद लेपिडियम सैटाइबम, ठीक है, गार्डन क्रेस बोलते हैं, देखिए एक और भी आ गया गार्डन क्रेस, तो इसका स्किन में और लिवर की बीमारी में यूज करा। इसी को ध्यान रखें क्योंकि लिवर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिवर के बारे में बात करी गई है, लेपिडियम सैटाइबम या गार्डन क्रेस, ठीक है। दूसरा स्किन में भी काम आता है ये। अच्छा, इसके बाद एक जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं टर्म बताने जा रहा हूँ आपको, कि इसमें सल्फर का एक मेटाबोलाइट पाया जाता है इन सब प्लांट में, जिसका नाम है ग्लूकोसाइनोलाइट्स, ठीक है। तो इसकी कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी हैं, जो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब हुआ ये हमारे ये जो बेनिफिशियल फैक्टर्स होते हैं उसमें इनडायरेक्ट वे में काम आता है, इसका डायरेक्ट कहीं पर रोल नहीं होता है। तो इससे कुछ मॉडिफाइड 2 और कंपाउंड बनते हैं, जो सल्फेटेड आइसोथायोनाइट एंड थायोग्लूकोज, ठीक। इन प्लांट की वजह से ब्रेसिका के जो फीडिंग होती है इसके आयल से एक एंटी कैंसर जो मतलब रिस्क होता है वो रहता है इसमें, मतलब एंटी कैंसर काम करता है। तो आप इसे देखें, ये ग्लूकोसाइनोलेट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, जो कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। इसके अलावा प्रोड्यूस फिनोलिक्स एंड टोकोफेरॉल्स भी एक असेंबल फार्म में सब जो है एंटी कैंसर कंपाउंड क्रिएट करते हैं। इसका मेनली इंपॉर्टेंट जो है आयल्स में और वेजिटेबल्स में है इस फैमिली का, ठीक है। और जो गार्डन क्रेस, बटर क्रेस, विंटर क्रेस, ठीक है, इससे ध्यान रखें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं कमेंट करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब।